अर्णब गोस्वामी अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक चतुर चालाक लोगों का षड्यंत्र है, एक खाना बदोश, एक भड़वे दलालों का षड्यंत्र है जो देश को आज ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया है कि आज ये देश खूनी क्रांति के लिए तैयार बैठा है, आग बबूला होकर बैठे हैं और सब आपस में लड़ने मारने को तैयार हैं। इससे आप जब कभी फेसबुक पे जाएंगे या आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये कहीं ना कहीं अंदर जो क्रांति लोगों के हो रही है वो आपको दिखाई दे रही होगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति लोग जहर उगल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आग बबूला हो रहे हैं। गाली गलौज का इस तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि हद होगी। अगर मेरे भी मुंह से कहीं ना कहीं ऐसे शब्द निकल रहे हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ। तो पीड़ित आदमी और पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो क्यों है? किसी की पीड़ा के पीछे, किसी के दर्द के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। वो षड्यंत्र होता है समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों का, किसी भी धर्म की अगुवाई करने वाले लोग, उनके दिमाग में अगर कहीं ना कहीं नीयत में खोट होगा तो कहें वो उसी तरह की विचारधारा लोगों में फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए हथियार उठाने होंगे और शस्त्र उठाने होंगे और ये हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष तो कुछ होता ही नहीं है। यानी कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्ष होकर ही चलाई जा सकती है। किसी धर्म की वकालत करके संविधान, क्योंकि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, आप किसी एक धर्म का पक्ष लेकर देश को ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको अखंड भारत नहीं रख पाएंगे। ये खंडित हो जाएगा और देश खंडित ना हो इसलिए धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान करता है और पंथ निरपेक्षता की बात करता है। सही बात तो यह है कि जहाँ तक उसने कहा ये हिंदू धर्म है ही नहीं। और हिंदू जितने भी जो वेद पुराण रामायण महाभारत हैं, जहाँ जितने भी इनके शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटीज जो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है, जो ये लोग हैं, ये भारतीय हैं, ये हिंदू नहीं थे, मूल निवासी थे और इनका कोई धर्म था। तो ये बुद्धिवादी लोग थे, बुद्धि से सोचते थे और बुद्धि से सोचकर ही इन्होंने भारतीय सभ्यता को, यानी कि सप्त सैंधव सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को दुनिया में सबसे विकसित सभ्यता बनाया। तो ये विकासशील लोग रहे, भोले भाले लोग थे और इन पर आक्रमण करके इनको एक थोपा गया इनके ऊपर धर्म। जब सोच कर देखिए, बल्कि आज की तारीख में देखा जाए हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक कलंक है, भारतीय सभ्यता पर एक कलंक है। और जरा सोच के देखिए, जिसका नेतृत्व करने वाले लोग, जिसके आइडियल लोग गंजेड़ी, भंगाड़ी, नशेड़ी, लुच्चे, गुंडे और बलात्कारी हों, वो धार्मिक कैसे हो सकते?